हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन एन इंक्रीजिंग जीपी द सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज 117। इफ द फर्स्ट टर्म इज 9 देन फाइंड द रिमेनिंग टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंक्रीजिंग जीपी कहा है, दैट मीन्स आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट, तो हमारा सोल्यूशन क्या है, लेट थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, लेट द थ्री consecutive terms are AR स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट नहीं गिवन है, तो इसलिए हमने टर्म्स को इस तरह चूज किया है। ओके, अगर प्रोडक्ट गिवन होता तो हम कैसे कहते, A/R चूज करते। ओके, तो यहाँ प्रोडक्ट गिवन नहीं है, तो हम AR स्क्वायर इस तरह से टर्म को चूज करेंगे। ओके, गिवन दैट the first term a इक्वल 9, फर्स्ट टर्म हमारा 9 गिवन है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए क्या कहा है, सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म, दैट मीन्स सम ऑफ थ्री कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स मीन्स जो ये हमने थ्री टर्म्स लिए हैं, दैट मीन्स a प्लस AR स्क्वेयर, दिस इज इक्वल 117, ये गिवन है। तो यहाँ a की वैल्यू हमारी 9 है, तो a अगर आप कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस R स्क्वेयर, दिस इज 117, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस R स्क्वेयर, दिस इज 117 डिवाइड बाई a, दैट मीन्स 117 डिवाइड बाई 9 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 13। ओके, अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट, देखिए आर स्क्वायर प्लस R प्लस 1, तो R स्क्वायर प्लस R प्लस 1, दिस इज इक्वल 13। दिस इंप्लाइज दैट R स्क्वायर प्लस R 1 माइनस 13 क्या हो जाएगा, -12, दिस इज इक्वल 0। देखिए 13 इधर लाएंगे तो -13 होगा, -13 प्लस 1 तो -12 होगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नाउ दिस, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर, ये 12 है, 12 को फैक्टर करिए, 3 इंटू 4 तो प्लस 4R माइनस 3R माइनस 12, दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट R कॉमन लेंगे तो यहाँ पे R प्लस 4, यहाँ से -3 अगर आप कॉमन लें इन दोनों में से तो R प्लस 4 बचेगा, और दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट इन दोनों में देखिए तो क्या है, R प्लस 4 कॉमन है, तो क्या हमारे पास बचा R माइनस 3, दिस इज इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट, देखिए R की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, दिस इंप्लाइज दैट R इक्वल, देखिए ये हम कैसे लिखते हैं इसको, दिस इंप्लाइज दैट R प्लस 4 इक्वल 0 और R माइनस 3 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट R की वैल्यू क्या होगी, -4, और यहाँ पे क्या होगी R की वैल्यू, R इक्वल 3। अब कंडीशन क्या गिवन है कि हमारी इंक्रीजिंग जीपी है। ठीक है, देन फाइनली R की वैल्यू हमारी क्या होगी, 3 होगी। तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि इनकी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग जीपी। ओके, इट इज इंक्रीजिंग जीपी, या आप लिख सकते हैं गिवन दैट द जीपी इज इंक्रीजिंग। ओके, ठीक है, तो जैसे भी आप इसको लिखना चाहें। ठीक है, तो फाइनली R की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। ठीक है, तो अब आप रिमेनिंग टर्म्स मीन्स सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो आपको गिवन है,
hence the remaining term, hence the remaining terms are, देखिए रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन से हैं, ए आर कामा ए आर स्क्वायर, तो इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ए की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 9 27 एंड 3 स्क्वायर 9 इंटू 9 81। तो ये रिमेनिंग टर्म्स हमारे क्या हो गए, ये आपका आंसर हो गया फाइन। दिस इज योर रिमेनिंग टर्म्स, हेंस द रिमेनिंग टर्म्स आर ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपके रिमेनिंग टर्म्स हो गए। ठीक है, उम्मीद है आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा ज़रूर से कि चूंकि यहाँ पे क्या हमारा गिवन है इंक्रीजिंग जीपी, आर की वैल्यू -4 भी सही है और आर की वैल्यू 3 भी सही है, लेकिन इंक्रीजिंग जीपी है, ये यहाँ पे लिखिए गिवन दैट इट इज इंक्रीजिंग जीपी, तो हम आर की जो फाइनली वैल्यू निकालेंगे वो -4 नहीं होगी, क्योंकि अगर आर -4 हमने लिख दिया तो ये इंक्रीजिंग जीपी नहीं रह जाएगी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा इंक्रीजिंग जीपी है, मतलब नेक्स्ट टर्म बढ़ता जा रहा है, तो आर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मींस +1 मोर देन 1 होनी चाहिए। ओके, तो आर की वैल्यू 3 जो हमारी है फाइनली आर इक्वल 3, चूंकि इट इज इंक्रीजिंग जीपी। ओके, तो हेंस द रिमेनिंग टर्म्स ए आर स्क्वायर, तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।